मेष राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, हम इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दें कि ये सप्ताह आपके लिए जो परिवर्तन लेकर आया है, दो बड़े परिवर्तन होंगे और वो परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति जो अस्त हो जाएंगे और ग्रहों के राजा सूर्य जो अपना स्थान बदल के आपके केंद्र में आ जाएंगे। जब केंद्र में आएंगे तो ये आपके लिए ऐसा समय बना देंगे जिससे कि आपके जीवन को कह सकते हैं कि निहाल कर देंगे, आपके भाग्य को बदल कर रख देंगे, आपकी किस्मत को सुधार कर रख देंगे, आपके भाग्य में कह सकते हैं कि ऐसे चार चांद लगा देंगे जिससे कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। ऐसी स्थिति बनने जा रही है। तो निश्चित रूप से आपको बता दें कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है, लेकिन कुछ मामलों में आपको ध्यान रखना है जो हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे, क्योंकि शनि की 7.5 एक तरफ है और शनि पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की 7.5 में भी आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन जब देव गुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो शनि का प्रभाव है थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव होता है, जैसे बारिश हो रहा होता है, छतरी लगाते हैं, वो छतरी आपका हट जाएगा तो आप भी बारिश में भीगने लगेंगे। तो ये चीज़ पहले से कुछ उपाय करना है, जिससे कि कुछ थोड़ा सा उपाय अपने तरफ से कर लेना होगा, जो उपाय हम बताएंगे, क्योंकि ग्रह तो आपके बचा रहा था, लेकिन 14 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति अपना जो प्रभाव है, जो छतरी है, वो हटा लेंगे, क्योंकि उनका जो प्रभाव है वो बदल जाएगा, वो अस्त हो जाएंगे तो उनका प्रभाव खत्म हो जाए, मतलब उनका जो सुरक्षा का जो गार्ड है, सुरक्षा गार्ड वो कम हो जाएगा। अब ऐसे में खुद से उपाय आपको कर लेना होगा जिससे कि सब कुछ अच्छा रहे। तो हम विस्तार से आपको समझाएंगे, विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि आपको डेली राशिफल मिलता रहे, डेली नई नई जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नई नई महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो जैसा हमने ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको बताया, बाकी कुछ ग्रहों के बारे में और समझ लीजिए। पंचम भाव में केतु है और पंचम भाव में ही शुक्र है। लाभ के घर में राहु मौजूद हैं, शनि द्वादश भाव में है, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में है और सूर्य भी चौथे भाव में ही एंट्री करेंगे, जो अभी तृतीय भाव में है, और इधर मंगल द्वितीय भाव में है और बुध जो है वो तृतीय भाव में है। तो ऐसे में ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि इस समय जो आपके ग्रहों की स्थिति बन रही है बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अनुकूल है। जहां आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, अच्छे कार्य, बड़े कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, या ये कह सकते हैं कि सप्ताह की शुरुआत में ही बेहतर कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो परिवार भाव पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। परिवार भाव पर अच्छा असर पड़ेगा तो निश्चित रूप से आप भी खुश होंगे और पूरे परिवार की एक माहौल, एक बेहतर माहौल इस समय देखने को मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय जो रहने वाला है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। जहाँ परिवार का माहौल अच्छा होने से आपको भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रसन्नता होगी। एक बात और बता दें, ये समझ लीजिए कि इस समय आपके द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं वो पंचम भाव में तो हैं, लेकिन केतु हैं साथ में। तो परिवार में कहीं ना कहीं परिवार से आप कहीं दूर जा सकते हैं। परिवार की जैसे कभी कभी किसी बात को लेकर आप इग्नोर कर सकते हैं, परिवार की बातें गुस्से में आकर। तो स्थिति थोड़े से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि आपके लिए समय बुरा है। आप ये ध्यान रखिएगा कि अपनी तरफ से कोई भी गुस्सा भी हो तो थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी बड़ी हरकत ना हो आपसे, आप कुछ बड़ा कदम ना उठाएं तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यह है कि थोड़ा इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जीवन साथी के बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इशू बनाने से बचें। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, खास करके ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, उनकी शादी फिक्स होने की पूरी संभावना है। सप्ताह की शुरुआती 2 से 3 दिनों के अंदर कहीं शादी फिक्स हो जाना, शादी की बात हो जाना, शादी पक्के हो जाना, बहुत तरह की शुभ परिणाम प्राप्ति कराने वाला ये आपका समय रहने वाला है। इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि उसके बाद आपकी स्थिति थोड़ी सी बदलेगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं करना है जिससे कि दाम्पत्य जीवन पर इसका असर पड़े, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो अस्त गुरु का प्रभाव जो है होगा वो कम पड़ जाएगा। इसलिए आप इस समय अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर कोई भी ऐसी बात ना करें, ऐसे कार्य ना करें जिससे कि आपको भी परेशानी हो। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बच्चों के लिए ये समय वैसे तो ठीक ठाक है, अच्छा है। हाँ, यह है कि बच्चों के थोड़े से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होंगी। बच्चे छोटे होंगे तो परेशानी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ इस समय ध्यान रखिएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटने से बचें।
आगे बात करें तो मित्रों, यदि बच्चे बड़े हैं तो कोई प्रॉपर्टी से संबंधित, यदि बहुत बड़े बच्चे हैं आपके, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ऐसे कार्य जिसमें उनको लाभ मिलेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके बच्चों के लिए अच्छा समय है, जिसमें आपको भी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। आपके लव रिलेशन को लेकर ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कहीं ना कहीं इस समय आपको किसी से प्रेम हो सकता है। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है, क्योंकि आप जिसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनसे आपकी खुलकर बातें होंगी, रिश्ते आपके सुधरेंगे, रिश्ते आपके बेहतर होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब इसमें एक विशेष बात आपको ध्यान रखना है, वो ये कि इस समय एक्स्ट्रा अफेयर से आपको बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अफेयर में आप जाएंगे और पुराने अच्छे रिश्ते आपके टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि एक्स्ट्रा अफेयर में जाने से आप बचें, तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर ये सप्ताह कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा। शिक्षा में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, एजुकेशन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, रिजल्ट अच्छे आने की भी संभावना है। हाँ, ये है कि इस समय बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे आपकी सफलता में बाधा है थोड़े से केतु के कारण। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके भगवान गणेश की पूजा पाठ करेंगे, गणेश से संबंधित मतलब जो भी कह सकते हैं कि चालीसा वगैरह पढ़ेंगे, मंत्र वगैरह भी पढ़ेंगे, तो मंत्र स्तुति पढ़ेंगे तो जल्दी आपको लाभ मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में तो ये कह सकते हैं कि जैसा कि बुध आपके भाग्य भाव पर दृष्टि बना रहे हैं, बुध बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह हैं। बुध जिसके अच्छे रहते हैं, बेहतर रहते हैं, उसके बिजनेस बहुत ही तगड़े, बहुत अच्छे, बहुत बेहतर चलते हैं। अब यहाँ यही स्थिति बन रही है कि बिजनेस व्यापार कारोबार में बुध का बहुत अच्छा प्रभाव होने के कारण आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा। इसलिए ये समय आपके बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर बहुत ही ज़्यादा शानदार है, जहाँ खूब आप इस समय पैसे कमाएंगे। हाँ, ये है कि थोड़े ध्यान रखिएगा, आपके पंचम, आपके चौथे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति, जब आपके ग्रहों के राजा सूर्य की एंट्री होगी 16 जुलाई से, तो ये समय और ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से आपको बिजनेस में कोई सबसे बड़ी खुशखबरी प्राप्त करा देगा। आगे 16 जुलाई के आगे आपका समय ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपके बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बिजनेस ऐसे ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, काम करने में भी मन लगेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपको सहायता मित्र भी करेंगे और अपने खास करके अपनों में पिता भी करेंगे। तो ये आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा चार चांद लगाने वाला बहुत ही अनुकूल समय रहने वाला है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय रिस्की कदम बिल्कुल भी आपको नहीं उठाना है, बिल्कुल भी नहीं उठाना है, वरना ये रिस्की कदम उठाने से आपको नुकसान होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए कोई भी कदम ना उठाएं। खास करके तो आपको ध्यान रखना है, 14 जुलाई से रिस्की कदम बिल्कुल भी ना उठाएं, ये आपकी परेशानी का बहुत बड़ा सबब बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों, आपके जॉब का भी अच्छा समय है। जॉब के लिए कह सकते हैं कि 16 जुलाई से ज़्यादा बेहतर समय रहेगा, जहां सूर्य आपके केंद्र में आएंगे और यहां से कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बन जाएगा, जिससे कि आपके इनकम, आपके पैसे, धन में बढ़ोतरी, इनकम में बढ़ोतरी, काम में मन लगेगा, काम करने में मन लगेगा, और साथ साथ प्रमोशन की भी संभावना बन जाएगी। ये ना सोचे कि तुरंत होगा, थोड़े से समय लगते हैं। जब भी कोई भी ग्रह अपना स्थान बदलते हैं थोड़े समय लगते हैं, तो आपका समय यहाँ से शुरू होगा, जो आपके नौकरी आदि का चांस को बढ़ा देगा, बना देगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। साथ साथ नौकरी में कोई रुकावट, कोई परेशानी पहले से चल रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे एकदम कम हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ये कह सकते हैं कि धन में खूब इजाफा होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो आपके ग्रहों के राजा सूर्य का प्रभाव रहेगा, वो कहीं न कहीं से ऐसे पैसे की प्राप्ति कराएगा, और एकादश भाव में बैठे राहु का प्रभाव अचानक से कोई बड़ा ऑफर दे देगा, अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी खुशखबरी इस समय आपकी नौकरी में भी मिलने वाले हैं, जॉब में भी मिलने वाला है। खास करके डिफेंस सेक्टर का जॉब हो, उसमें, या कोई वर्दी का जॉब हो, या कोई ऐसे जॉब हो जो अपने आप में एक पहचान बनाता हो, जिसे दूर से देखकर कह सकते हैं कि ये इंसान इस क्षेत्र का है। ऐसा कोई जॉब आपको प्राप्त करा सकता है, चाहे वो एडवोकेट का भी हो, या जॉब, या कह सकते हैं कि डॉक्टर का हो,
ऐसे जॉब की प्राप्ति, ऐसे काम की प्राप्ति, ऐसे कामों में लाभ की स्थिति बन रही है। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो ये धन प्राप्ति कराने वाला समय तो है ही, इनकम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यह है कि शनि का प्रभाव खास करके याद रखिएगा, वो तो आगे दिक्कत होगा। अभी इस सप्ताह में आपका समय अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की अपनी तरफ से कोशिश जरूर करें। खेल जगत जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां आपके कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे रहेंगे। राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आपको फ़ायदे बहुत मिलेंगे। सूर्य के बेहतर प्रभाव के कारण आपके इनकम भी डबल ट्रिपल हो सकते हैं। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। मतलब ये समझ लें कि किस्मत एकदम से बुलंदियों पर रहने वाला है, आपका एकदम किस्मत साथ देगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका कुछ नयापन आपके जीवन में देने जा रहा है। वहीं बात करें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए इस सप्ताह को बेहतर बनाए रखने के लिए, तो याद रखिएगा इस सप्ताह को बेहतर बनाए रखने के लिए जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी की पूजा करें और गणेश जी की पूजा करें, तो आपके जीवन में शिक्षा, प्रेम, संतान, बुद्धि, ये सब के मामले में आपको लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है। आज ये सप्ताह बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। उसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।